हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। प्रश्नावली 5.3 का चौथा प्रश्न करेंगे। पहले 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए यानी कि क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या क्या होती है n। तो n आपको ज्ञात करना है। 636 क्या दे रखा है, योग। n पदों का योग क्या होता है, Sn, n/2, 2a + n-1 गुणा d, या फिर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। प्रथम पद a कितना है यहाँ 9, a हो गया 9। d कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, 17 में से 9 घटाया तो 8 आ गया। और योग दे रखा है 636, तो Sn यानी कि n पदों का योग आ गया 636। n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a + n-1 गुणा d बराबर 636। ठीक है जी। a आपको दिया है 9, d दिया है 8, पुट कर दिया यहाँ आपने, तो क्या बन गया, n/2 2 गुणा 9 + n-1 गुणा 8 बराबर 636। तो n/2 2 गुणा 9 18 हो गया, 8 ये दोनों के साथ गुणा होगा, 8 गुणा n 8n - 8 गुणा 1 8 बराबर 636। ठीक है। अब 18 में से 8 घटाए तो क्या बन गया, 10 + 8n बराबर 636। तो ये 2 जो है बटे में, ये दूसरी साइड जाके गुणा हो जाता है और ये इस तरह ही रह जाता है। अब बाहर है ना, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है ये ब्रैकेट के दोनों संख्याओं से गुणा होगी। तो पहले n 10 के साथ गुणा होगा तो 10n बन गया, प्लस n 8n के साथ गुणा हो तो 8n की घात 2, पहले 1n था तो गुणा होकर 2n हो गए। 636 को 2 से आपने गुणा करना है, वो आ जाता है 1272। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया आपके पास। 8n² + 10n, और इसको इधर ले आए तो माइनस हो गया, बराबर 1272 बराबर 0। अब देख लेते हैं पूरे में कुछ साझा है क्या। पूरा अगर आप समीकरण देखें तो सभी पदों में क्या साझा है, 2 साझा है, तो 2 से भाग कर देते हैं, तो ये बन जाता है 4n² + 5n - 636 बराबर 0। ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट विधि से हल कर लेते हैं, या द्विघाती सूत्र जिसको कहते हैं आप। a है आपका 4, b है 5, c है -636, चिन्ह के साथ लेना है। तो d का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b का वर्ग -4 गुणा a गुणा c, c -636 है, ये माइनस है, भी माइनस से गुणा होकर प्लस हो गया, 5 का वर्ग आ गया 25, 10,176 गुणा करके आ गया, दोनों को जब जोड़ा तो आ गया 10,201। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 10,201। अगर इसका 10,201 का आप वर्गमूल निकालो तो कितना आ जाता है, 101। लंबी विभाजन प्रक्रिया से निकाल लेना अपने वर्गमूल, पहले भी बताया गया था आपको ये। अब दोनों मूल क्या होते हैं, एक होता है -b प्लस वर्गमूल d बटे 2 गुणा a है 4, या फिर दूसरा मूल क्या होता है, -b माइनस वर्गमूल d बटे 2 गुणा a है 4, b है 5, तो यहाँ -b -5 हो गया। तो ये मैंने आपको बताया कि वर्गमूल 101 आएगा 10,201 का, तो हो गया -5 + 101/8, या फिर -5 - 101/8। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो आप घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह है प्लस, तो ये आ गया 96/8, जो कि 12 हो गया, 12 8 96 होता है। यहाँ पे आ गया -106/8, तो ये हो गया -53/4। अब देखिए n है क्या, पदों की संख्या है ना, तो पदों की संख्या क्या होना चाहिए, एक आपको पदों की संख्या कम से कम 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। अब ये तो आपके पास कोई प्राकृतिक संख्या नहीं ना आई, माइनस आ गई एक, तो दूसरी बटे में आ गई, तो ये आप नहीं लेंगे, इसको आप छोड़ देंगे। तो n कितना बचा, 12। तो कितने पद लेने चाहिए हमें, 12 पदों की संख्या आ गई 12, n आ गया 12। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी AP का प्रथम पद 5, a 5 है, अंतिम पद 45, अंतिम पद को हम an मान लेते हैं, कई बार l भी लिखते हैं, वैसे an मान लेते हैं हम, और योग 400 है। योग क्या होता है, Sn, आपको बताया था अभी मैंने। पदों की संख्या यानी कि n और सार्वंतर यानी कि d ज्ञात करना है। जो कुछ दिया है वो पहले लिखेंगे। प्रथम पद 5 है, nवां पद यानी कि अंतिम पद 45 है, और n पदों का योग 400 है। तो n पदों का योग 400 है, तो एक फॉर्मूला, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद जब पता हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, किसका, योग का फॉर्मूला हमेशा ये लगाना चाहिए जब ये दोनों पद पता हो। तो ये लगा दिया आपने, a की जगह 5 लिख देंगे, n की जगह 45 लिख देंगे, तो क्या बन जाता है,
n/2 5 + 45 हो गया 50। अब ये 2 भाग में है, उधर ले जाइए, 400 से गुणा हो गया 800 बन गया, और ये 50 गुणा में था यहाँ, तो दूसरी तरफ ले आएंगे तो भाग हो जाएगा। तो आप ये देखिए 10 से भाग करें तो ये 0 खत्म हो गया, 5 × 8 = 40, 8 दूनी 16, तो n आ गया आपका 16, यानी कि पदों की संख्या आपकी क्या हो गई 16। अब आपको nवां पद यानी कि अंतिम पद क्या दिया है, an = 45, और nवें पद का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = 45। तो a है आपका 5, n है 16, तो 16 में से 1 घटाए तो 15 हो गया, तो 5 + 15 d = 45। अब क्या करेंगे, इस 5 को दूसरी साइड ले जाके घटा देंगे, 45 में से 5 घटाए तो 40 आ गया, तो 15 × d = 40, तो d हो गया 40/15 भाग में आ गया, तो 5 × 8 = 40 और 5 × 3 = 15, तो d आ गया आपका 8/3। ठीक है जी। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। प्रथम पद कितना है 17 और अंतिम पद कितना है 350। अंतिम पद को हम an ले लेंगे, तो a हो गया 17, an हो गया 350। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर क्या होता है, d कॉमन डिफरेंस, तो d आ गया 9। तो इसमें कितने पद हैं, यानी कि n निकालना है, पदों की संख्या n होती है और इनका योग क्या है sn निकालना है। योग क्या होता है sn। तो जो दिया है वो लिखते हैं, a = 17, an = 350। an क्या है, nवां पद या अंतिम पद भी आप लोग यूज़ करते हो। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर कितना है 350। a कितना है यहाँ पर 17, ठीक है जी। सार्वंतर d कितना है 9, तो पुट कर देंगे यहाँ, तो क्या आ जाता है 17 + n - 1 × 9 = 350। तो ये 9 n-1 दोनों से गुणा होगा, 9 × n 9n हो गया, -1 × 9 9 हो गया, -9 = 350। 17 में से 9 घटाए, 9n तो ऐसे ही लिख दिया, 17 में से 9 घटाए तो 8 बच गया, बराबर 350। अभी 8 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके आ गया 342। तो n क्या हो गया 342/9। अब 342 को आप 9 से भाग दें तो बढ़ता है 38, तो यानी कि पदों की संख्या क्या हो गई 38। लेकिन एक और चीज़ बतानी है आपको, क्या बताना है एक और चीज़, कि n पदों का योग कितना आएगा। पदों का योग क्या होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। मैंने ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि प्रथम पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है। तो n है 38, 38/2, 17 + 350, तो 38 को 2 से भाग किया तो 19 आ गया, 350 में 17 जोड़े तो 367 आ गया, दोनों को गुणा करें तो 6973। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आपको होमवर्क क्या है। जैसे प्रश्न आपके अभी करके हटे हैं, ठीक वैसे ही 2 प्रश्न आपने होमवर्क में कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।